दो टाइप की कैटेगरी के हम बच्चों को बांटते हैं, एक जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। टारगेटेड एग्जाम है वो सीनेट है, तो उनकी प्रैक्टिस भी टारगेटेड होगी, बट क्योंकि वो नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका जो लेवल आ जाता है वो सीनेट के बच्चों से नीचे आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, सीट बहुत कम है, साथ में बेसिक्स ये दोनों के लिए है, 10th और 8th ये दो क्लासेस है या फिर 9th कह लो, इनकी साइंस की टेक्स्ट बुक को भी एक बार गो थ्रू करो अगर कोई छोटा। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, अब ये दोनों के लिए, चाहे नीट के बच्चों से सीनेट के बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जियो हर्ष। तो आज इस चैनल पे मैं लेके आ रहा हूँ एक लॉन्ग वीडियो बहुत टाइम के बाद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि सीनेट का एग्जाम बहुत पास आ गया है, उसकी टेंटेटिव डेट 21 में है या फिर शायद वो कंफर्म डेट भी है। उस दिन आपका एग्जाम होने वाला है सीनेट का। सीनेट के जो मार्किंग पैटर्न है उसमें थोड़ा चेंज आया है, जिसको मुझे अभी रीड करना पड़ेगा, जिसको मैंने अभी तक रीड नहीं किया है, बट उसके जो क्वेश्चन की वैल्यू है, जो क्वेश्चन का लेवल है, उसको मैं रीड कर चुका हूँ। तो अगर आपको जानना है कि आपको कैसे स्कोर करना है अच्छा, ताकि आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आ सके, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यार, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, मुश्किल से 30-40 दिन बचे हैं जिसमें आपका एग्जाम होना भी है, आपको फॉर्म भी कंप्लीट करना है। तो फॉर्म तो मैं गेस कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने भर लिया होगा। बाकी कल के बाद परसों मैं इस चैनल पे एक फॉर्म भरने की पूरी गाइड लेके भी आ रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है एक डेमी फॉर्म के साथ, ठीक है। उसके लिए मैं किसी स्टूडेंट कैंडिडेट को पकड़ूंगा एंड उससे सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करूंगा। अब आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो बात करते हैं दो टाइप की कैटेगरी के हम बच्चों को बांटते हैं, एक जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो साथ साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे होंगे और साथ में इंग्लिश को भी पढ़ रहे होंगे, तो उनका जो टारगेटेड एग्जाम है वो सीनेट है, तो उनकी प्रैक्टिस भी टारगेटेड होगी। बट जो बच्चे सिर्फ नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो क्वेश्चंस आएंगे सीनेट में, उनका लेवल बहुत ही ईजी रहेगा कंपैरेटिव टू द क्वेश्चन जो वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट क्योंकि वो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका जो लेवल आ जाता है वो सीनेट के बच्चों से नीचे आ जाता है। तो अगर उनको लेवल अप करना है तो उनको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को भी साथ साथ में इंपॉर्टेंस देनी होगी, अगर तो वो चाहते हैं सीनेट क्रैक करना। अदरवाइज उनको प्रॉब्लम आ सकती है और वो एक मीडियोकर स्कोर पे आके अटक सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो जाएगा बट आपका अटकेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन बच्चों के संग प्रॉब्लम आती है कि वो मीडियोकर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस हो और वो अटक जाए और उसकी वजह से उनकी रैंक गिर जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है और सारा गेम रैंक का है। बहुत सारा कॉम्पिटिशन इस साथ बढ़ने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर से इस साल जो कॉम्पिटिशन में जंप है वो इनॉर्मस आने वाला है, क्योंकि नीट के स्कैम से सब डरे हुए हैं, कभी भी स्कैम हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इस चीज़ को भी हम मद्देनजर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अब ये दोनों के लिए, चाहे नीट के बच्चे हो चाहे सीनेट के बच्चे हो, अब लास्ट मोमेंट है, बहुत कम टाइम है, आपको लेक्चर्स देखने की कोई नीड नहीं है। इस टाइम पे मैं प्रेफर करूंगा कि आप क्वेश्चंस लगाएं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत जल्दी हो सकता है कि हम भी कराएं। लास्ट के 15 दिन में मैं कराऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जिसमें मैं मैक्सिमम जो PYQs हैं उनको उठा के PDF बनाऊंगा और इस चैनल पे आके लाइव करूंगा, क्योंकि अब हमारे 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो हम लाइव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं प्रेफर करूंगा कि अभी आप जाओ, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उनके चैनल को ऐसे अनसब्सक्राइब का बटन दबाओ और निकल जाओ वहाँ से। बट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, चाहे वो टीचर अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको बस उसकी क्लास में जाना है, क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, आपको उसका आंसर सॉल्व करना है, फिर आगे वो आंसर दिखाएगा, आपको आंसर मैच करना है, बस ये करो। और डाउनलोडेड लेक्चर्स को ही देखो, या फिर जो लाइव है उन्हें अवॉइड करो, क्योंकि लाइव में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। डाउनलोड का 2x 3x जितना आपको स्पीड लगती है आप उस पर एडजस्ट करके देख सकते हैं। लाइव लेक्चर्स अटेंड मत करो। तो कुछ टिप्स जो आप इस वीडियो से लेके जाएंगे मैं लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो बच्चे नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं उनको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पर भी ध्यान देना होगा। और दूसरा, जो बच्चे सिर्फ बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपना लेवल बढ़ाना होगा क्वेश्चंस का, और साथ साथ में बेसिक्स, ये दोनों के लिए है, 10th और 8th ये दो क्लासेस हैं या फिर 9th कह लो, इनकी साइंस की टेक्स्ट बुक को भी एक बार गो थ्रू करो। अगर कोई छोटा भाई है तो उससे लो, अगर कोई छोटी बहन है तो उससे लो और उसको गो थ्रू करो, नहीं है तो इंटरनेट का सहारा लो, गो थ्रू करो, क्योंकि बेसिक्स पे ही पूरा गेम वहाँ पे पलटता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं पूछेगा, बेसिक्स पूछेगा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे जो अगला टेक डाउन है जो आप यहाँ से लेके जाएंगे, एक टेक अवे पॉइंट है, वो ये है कि आपको अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाना है, ठीक है। लेक्चर्स पे फोकस नहीं करना है, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज के लिए नहीं भागना है, जो पहली वीडियो पॉपअप हो जाए वो क्वेश्चन करा रहा है वो क्वेश्चन कर लो। विजय एजुकेशन हो चाहे कुछ हो, मत भागो यार कि हमें इनसे नहीं करना उनसे नहीं करना, सॉरी फॉर द साउंड, बट मत भागो, फोकस करो इस टाइम पे सिर्फ क्वेश्चंस पे, जो कराए करा लो। कोई टीचर अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, क्वेश्चन देखो, आंसर सॉल्व करो, ठीक है। बाकी तीसरी और लास्ट चीज जो मैं बोलूंगा आपको कि ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, तो इस मोमेंट पे भटकने की जगह, इधर उधर भागने की जगह, अपने थॉट्स को शांत करने के लिए ये आ रहा है QR, दिख रहा है ये QR आ रहा है, इस QR को स्कैन करो, 50 रुपीज़ पे करो और टेलीग्राम या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे आके पहले बात करो, सेटिस्फाइड हो जाओ, फिर हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को 50 रुपीज़ दे के ज्वाइन करो।
उसमें आपको एक बार मिलेगा 1 to 1 सेशन। एक बार हमसे मिलो, बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, प्रिपरेशन में जो आ रही है, चाहे आपको कॉलेज सिलेक्शन में आ रही है, चाहे आपको ये समझना है कि नीट करूँ या बीएससी नर्सिंग के स्कोप्स जानने हो, इन सबको हम इस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर आपको सर्व करेंगे। 50 रुपीज़ देकर आप रजिस्टर कर सकते हो, एक बार 1 to 1 काउंसिल करा सकते हो। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको आगे हमारे साथ जुड़ना है या नहीं। बाकी मेरे कॉलेज का नाम तो आपको पता ही है, GSVM। तो हम आपका बहुत वेट कर रहे हैं। जो भी जूनियर इस कॉलेज में आएंगे हमारे जूनियर्स बनेंगे एंड वो मुझसे 1 to 1 तो मिल ही लेंगे। बाकी आई होप कि अच्छा क्राउड आए एंड हम साथ में एक अच्छा बॉन्ड बना पाएँ। तो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। बाकी तब तक के लिए देखते रहो जियो हर्ष एंड पढ़ते रहो।